कि एक समय जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए चले जाते हैं, उसी समय पर भगवान शंकर और सती जी अगस्त ऋषि के यहाँ रामायण सुनने के लिए गए हुए थे। एक बार कुंभज ऋषि भाई कहे शिव भोले भवानी संग। तो इस प्रकार से भगवान शंकर भगवान श्री राम की रामायण सुनकर के वहां से वापस आ रहे थे। तो शंकर भगवान ने जिस समय सीता का हरण हो चुका था और सीता जो तो हेरते हुए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जा रहे थे, इधर से भगवान भोलेनाथ को पता चला कि भगवान विष्णु अपनी लीला को प्रारंभ कर चुके हैं। तो भगवान शंकर ने दूर से ही भगवान श्री राम को प्रणाम किया। तो जैसे ही भगवान को प्रणाम किया तो सती जी इस दृश्य को देख रही थी। तो सती जी को इस बात का शंका हो गया। सती जी सोच रही है, पूछ रही है भगवान शंकर से कि भोलेनाथ ये बताइए, आपने जिसको प्रणाम किया ये कौन है? भगवान शंकर जवाब देते हैं कि हे सती, ये वही लक्ष्मीपति नारायण है जो इन्होंने रावण वध करने के लिए अवतार लिया है और इन्होंने यहाँ से ये लीला शुरू की है। इनकी सीता जी का हरण हो गया। तो सती जी इसमें भ्रमणा में पड़ जाती है कि मैं इस बात को नहीं मानती कि ये स्वयं नारायण है। सती जी हट करती है कि मैं इसकी परीक्षा करूंगी। भगवान शंकर मना करते हैं कि देखिए ये साक्षात परमात्मा है, इसकी परीक्षा मत करो आप। लेकिन सती जी हट पड़ जाती है। भगवान शंकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं कि अगर आपका ऐसा ही विचार है तो आप जाओ और श्री राम की परीक्षा करो। तो सती जी चलती है और भगवान श्री राम के आगे जाकर सीता जी का रूप धारण कर लेती है। तो सीता का रूप धारण कर लेती है, लेकिन भगवान श्री राम उसको पहचान जाते हैं कि सती मेरे साथ में मेरी परीक्षा करने आई हुई है, कुछ इसको चमत्कार बताना चाहिए। तो भगवान श्री राम कैसे पूछते हैं? सती भवानी से। जटवाड़ी वाले मीडिया से हमारा निवेदन है कि वो अपनी पार्टी को लेकर के भोजन पंडाल में पहुंचने की कृपा करें। जटवाड़ी वाले श्रीमान लखन लाल जी और उनके सभी गायक कलाकारों से हमारा करवट प्रार्थना है, निवेदन है कि वो भोजन पंडाल में पहुंचे भोजन प्रसादी ग्रहण करने के लिए। बाबा
भगवान शंकर दूर से बैठे बैठे इस दृश्य को देख रहे हैं और श्री राम जैसे ही सती जी से पूछते हैं कि हे भवानी, आप भोलेनाथ को अकेला छोड़कर यहाँ कैसे भ्रमण कर रही हो? तो सती जी समझ जाती है वास्तव में साक्षात नारायण है, ये मुझे पहचान चुके हैं। तो इस बात को भगवान भोलेनाथ को इसका पता चलता है कि श्री राम ने भवानी को प्रणाम किया और मातेश्वरी कहकर इनसे पूछा है कि हे मातेश्वरी, भोलेनाथ कहाँ है? इस बात का भगवान शंकर को पता चलता है और भगवान शंकर सती जी को मन ही मन में त्याग कर देते हैं कि भगवान तीन लोक के नाथ भोलेनाथ ने आपको माता कह दिया, अब तुम मेरे बगल में बैठने के काबिल नहीं है। ऐसा संकल्प भगवान शंकर ने मन ही मन ले लिया। तो इस बात को सुन करके जैसे ही सती जी वापस जाने लगी तो भगवान ने और कुछ चमत्कार दिखाया। सती जी को चारों तरफ से सीता राम लक्ष्मण आते दिखाई दिए। जिधर देखती है इधर सीताराम, जिधर देखती है इधर सीताराम। सती जी आंख बंद करके स्मारक में बैठ जाती है और कुछ भी सूझबूझ उसे ज्ञान नहीं रहता है, शर्मिंदा हो जाती है। जब जाकर के भगवान ने अपनी माया हटाई, सती जी भोलेनाथ के पास पहुंचती है तो भगवान शंकर भी मना कर देते हैं कि सती जी मेरे सामने बैठो, अब मेरे बराबर बैठने का आसन आपका जा चुका है। सती जी और दुखी हो जाती है और किस प्रकार से अपने विचार करती है। सती जी मन ही मन में भारी दुखी हो जाती है कि मैंने एक छोटी सी गलती कर दी और अब इस गलती का मुझे बहुत बड़ा दुख और दंड मिल रहा है। अगर भगवान भोलेनाथ मुझे इस प्रकार से रखेंगे तो मैं किस प्रकार से जीवन तय करूंगी।
तो सती जी से भगवान भोलेनाथ बोलना चालना बंद कर देते हैं और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सती अकेली बैठी हुई है। किस प्रकार से सती जी अपने विचार प्रकट करती है। सती भवानी विचार करती है कि भोलेनाथ मेरे से नाराज हो गए और अब अचानक मेरे से नाराज हो गए और मेरा यहाँ रहना अब मुश्किल होगा। तो भगवान शंकर कहते हैं सती, मैंने तो को काफी समझाई कि तू भगवान राम की परीक्षा मत करे और भगवान श्री राम ने तेरे साथ में माँ का जो व्यवहार बनाया इसलिए तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। किस प्रकार से कहते हैं भोलेनाथ, भगवान शंकर साफ मना कर देते हैं सती जी, अब तेरा मेरा पति और पत्नी का रिश्ता खत्म हो चुका और अब तू मेरी तरफ से चाहे यहाँ रहे, मैं तेरे से ये तो नहीं कहूंगा कि तू कैलाश छोड़कर चली जा, लेकिन मैं तेरे साथ में पति पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी इच्छा हो सो तू कर। तो भगवान शंकर भक्ति में बैठ जाते हैं और सती जी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर वहीं बैठ जाती है।
ना तारी खाना रासी भैया और भाई रे पहले मैं तू बेड़ा कर लिया चढ़ घाट बोला मसन तारी खाना रासी अभी अभी थोड़ी सी एक चर्चा चल रही कि भैया गांव में एक पार्टी आई है। हमने जो सुनी जो बताई फिर हमने भी सुनी कि दो गांव और है जो लिट गए। वो किसे किसे लिटे? टटुआड़ा ताना लिट गारा पूरा माल पड़ गई। दौलपुरा से ना कई है मेरा चोरा की रान उधड़ गई। फेरा कर लिया भैया दो गान की चर्चा यहाँ जोर शोर से चलती आई है। आवाज के रामचंद्र जरूर आता फिर बेचारे के साथ में बहुत बुरा होगा। तो ये सती की कथा में याद आई जैसे सती भागी तुषार अपने पति से। ये किसी कथा को चलते हुए रामचंद्र की कथा याद आ गई श्रोताओं। मैंने हमें कोई मेरी मनगढ़ंत कथा नहीं लगाई। तो इस प्रकार से सती जी बैठी हुई थी। तो आकाश मार्ग उसी समय राजा दक्ष के यहाँ एक हवन का आयोजन रखा गया। तो दक्ष के हवन यज्ञ को देखने के लिए सभी देवी देवता जा रहे थे। आकाश मार्ग से पुष्प विमान में बैठ बैठ करके देवी और देवताओं को जाते हुए देखती है सती जी। हरे हरे। तो सती जी को किसी जानी पहचानी सहेली ने आवाज देके कहा, सती जी तू यहाँ अकेली बैठी हुई है कैसे भैया? और तेरे पिता के यहाँ तो बड़े जोर जोर से बड़ी धूमधाम से यज्ञ हवन चल रहा है। सती जी की इस बात को सती के पास में खबर पहुंचती है तो सती अपने विचार भगवान भोलेनाथ से कहती है। क्या कहती है भैया? मैया भैया और मन में
कैसे भैया? कोई लड़े तो खाना परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, जब मां सती को यह दृश्य दिखाई देता है कि सारे देवी देवताओं के विमान कहाँ जाते हैं, तो देवताओं से रुकवा कर पूछती है कि आप कहाँ जाते हो? वो तुझे पता नहीं, तेरे बाप दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण जैसे महाग्रंथों की कथाएं सुनने को मिलती है और यज्ञ में भाग लेने से मनुष्य का मन को शांति मिल जाती है। और आपके पिता के यज्ञ में हे सती आप नहीं पधारी। परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, इस बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में आकर गिर जाती है कि हे प्राणनाथ, आप मुझे मेरे पिता के घर जाने की अनुमति दें। भगवान शंकर मना कर देते हैं, कहते हैं कि जहाँ से निमंत्रण नहीं आता वो घर चाहे पिता का हो, माता का हो या भाई बंधु किसी का हो, बिना निमंत्रण किसी के घर जाना बहुत बड़ा अपमान होता है सती। ऐसे भैया तो इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को सती जी किस प्रकार से राजी कर रही है, किस प्रकार से पूछ रही है। कैसे करिए भैया? कैसे कहती भैया? सती जी कहती है कि हे पतिदेव, मेरे पिता के यहाँ कथा भागवत चल रही है, अगर आप नहीं चले तो मुझे किसी के साथ भेज करके और मेरे घर पहुंचा दीजिए। हरे हरे भगवान शंकर मना करते हैं और किस प्रकार से कहती है। कैसे भैया? भाई रे मैया तेरी भगत इस प्रकार से शंकर भगवान मना कर देते हैं कि हे सती, मेरी तरफ से न जाने की इजाजत है और न मैं जाऊंगा
अगर तू जबरन जाना चाहती है तो जा सकती है। अरे अरे क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ? तो सती जी अपने पिता के यहाँ चल देती है और भगवान शंकर ने पीछे से सती जी की रक्षा के खातिर एक वीरभद्र नाम का गण भेज दिया। सती जी अपने पिता के यहाँ पहुंच जाती है तो सती जी को देख करके सती के माता पिता, सती का पिता मुख मोड़ कर खड़ा हो जाता है। हरे हरे और सती की सारी बहन इधर मन इच्छा कह रही है कि बहन से मिले, लेकिन राजा दक्ष की भय के कारण मिल नहीं पा रही है। आपस में दूर से सामने आमे सामने देख रही है। सती सारी कथा को समझ जाती है और नाराज हो जाती है। कैसे भैया? तो सबड़ी बहनों को देख करके सती जी नाराज हो जाती है कि किसी की ये हिम्मत नहीं जो मेरी तरफ बढ़ करके और मेरे से तो संसार पूछ सके। तो सती नाराज हो जाती है और भगवान शंकर का सुमरण करती है। किस प्रकार से धमकाती है अपनी बहनों को और देवी देवताओं को। क्या कहती है भैया? हारे ठीक पड़ेगा राशि। भैया अरे भाई रे सबड़ी रंडोले का सपन उठा दी रे। आवे गो जिंदाले जीजा ठीक पड़ेगा रासिया। कागज हाथा बाज लूरे कर मन बाचा जाए। भैया धीरे धीरे डालना रही। सब रिश्ते कूटान दूर मेरा साथी निछोड़ जाए। भाई रे सबड़ी रंडोले का समान उठाड़ी रे। आवे गो जिंदाले जीजा ठीक पड़ेगा रासिया। बहुत अच्छे। तो इस प्रकार से हमारी कथा यहीं संपूर्ण होती है।